देखो बेटा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी होती है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, बैरी जी पे देख रहा हूँ मैं यहाँ पर। इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वन स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन आर वन। ठीक है। अब आपको कुछ सिंप्लीफाइड प्रॉब्लम चाहिए तो वी वन और आर वन आप ऑलरेडी ई की टर्म में निकाल चुके हो सेकेंड लॉ में जब डिराइव कर रहे थे। ठीक है ना, तो वहीं से लिखा है मैंने सीधा सीधा। ये आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, देखो स्पीड निकाली थी आपने, इसका स्क्वायर यहाँ पे रख दिया मैंने। जी एम इंटू वन प्लस ई अपॉन ए वन माइनस, वहाँ निकाली थी ना हमने स्पीड, जब हम सेकेंड लॉ डिराइव कर रहे थे इस तरह से। उसका स्क्वायर यहाँ रख दिया, माइनस आर वन की जगह ये रख दिया माइनस ई। और बस इसमें से अपने आप ई गायब हो गया और ये कांस्टेंट निकल गया, जो आप याद रखेंगे। देखो ये भी बहुत सिंप्लीफाइड आ गई है टोटल एनर्जी इलिप्टिकल ऑर्बिट की। वहां पर कितनी होती थी, माइनस जी एम एम अपॉन टू आर होती थी। इतनी सिंपल चीजें हैं तो इसमें बिल्कुल गलती ना करें। ठीक है ना। वहां पर आपकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी, माइनस जी एम एम अपॉन टू आर थी सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी है, माइनस जी एम एम अपॉन टू ए है। ठीक है। और सर्कुलर ऑर्बिट में आपका टी स्क्वायर क्या होता था, फोर पाई स्क्वायर जी एम एस इंटू आर क्यूब होता था। इलिप्टिकल ऑर्बिट में टी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, फोर पाई स्क्वायर जी एम एस इंटू ए क्यूब के बराबर आ गया। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें आपको। टी स्क्वायर इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर अपॉन जी एम एस आर क्यूब था, यहाँ पर टी स्क्वायर इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर जी एम एस ए क्यूब आ गया था। वहां पर टोटल एनर्जी क्या याद कर रखी है हर बच्चे ने, सर्कुलर ऑर्बिट में सबको याद हो गई है, गलत कर ही नहीं सकते क्वेश्चन। माइनस जी एम एम अपॉन टू आर याद कर रखी है आपने। ठीक है, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में कहीं जरूरत पड़ जाएगी, जैसे अभी नेक्स्ट में एक चीज करा रहा हूँ उसमें जरूरत पड़ेगी। तो आपका माइनस जी एम एम अपॉन टू ए टोटल मैकेनिकल एनर्जी इलिप्टिकल ऑर्बिट। सब कुछ निकाल चुके हैं हम, जो भी प्रिंसिपल बेसिक थे इलिप्टिकल ऑर्बिट के, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ, ये सब याद रख सकते हैं बेटा वेलोसिटी अगर ई की टर्म में चाहें तो आप। ठीक है ना। ये अगर आप चाहें तो ये वाला, या फिर आर वन आर टू की टर्म में याद रख लीजिए, वो भी कहीं निकलवाता हूँ शायद, नेक्स्ट उसमें निकलवाया मैंने, आर वन आर टू की टर्म में याद रख लीजिए, फिर ये आर वन आर टू याद है। ठीक है ना। आर वन आर टू की टर्म में आप वी वन वी टू याद रख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, फिर कह रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे निकाल भी रख रखा है। तो ये आपकी केप्लर्स लॉ थे, इससे आपने क्वेश्चन कर लिया था अप्लाई करने का, फिर यहाँ पर आपने टोटल एनर्जी निकाल दी। देखो आपसे ये पूछ ले कि आपको इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑर्बिट में किसी आर डिस्टेंस पर स्पीड पता है क्या, तो आप क्या मना कर देंगे उसको नहीं पता, बताइए। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में आपसे पूछ ले कि किसी पर्टिकुलर स्मॉल आर डिस्टेंस पर बताइए क्या आप स्पीड लिख सकते हैं क्या, तो ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये टोटल एनर्जी होती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो वो आपको पता है कितनी होती है। देखो आप, कोई बुराई तो नहीं लग रही इसमें। किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पर अर्थ से, मान लो आपको सर्कुलर तो बहुत क्लियर है, उसको कोई नहीं पूछता। ठीक है, वो आपको पूरी अच्छी तरह पता है, सर्कुलर टाइम पीरियड सब याद कर लिया आपने। लेकिन अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी अर्थ से किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पर स्पीड पूछे तो आपको बस ध्यान रखना है कि आपको पता है, इतना ध्यान आ गया फिर तो आप कर देंगे। मैं इतनी बार बोल चुका हूँ कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, और वो किसके बराबर होती है, माइनस जी एम एम अपॉन टू ए के बराबर होती है। ठीक है। हाँ हाँ, तो आपकी टोटल एनर्जी क्या है, माइनस जी एम एम अपॉन टू ए। ठीक है, और ये किसके बराबर है आपकी, किसी पर्टिकुलर स्मॉल आर डिस्टेंस पर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर है। तो यहाँ पर आप वेलोसिटी क्या आ जाएगी आपकी, देखो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ आर आ गई है। ठीक है ना, वेलोसिटी या स्पीड याद नहीं रखना है, बिल्कुल याद नहीं करना है, आपने वहाँ याद कर रखा है, ठीक है निकाल देंगे, मुझे आपको टोटल एनर्जी पता है तो कितना टाइम लगेगा इसमें, तो याद नहीं करेंगे, बट लिख सकते हैं, इतना पता हो कि आपको जरूरत पड़ जाए, आपको याद ही नहीं आए तो आती नहीं। मुझे ये तो पता है कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट नहीं पता, तो ऐसा नहीं है, कांस्टेंट पता है आपको। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो फिर मैंने यहाँ पर सॉल्व कर रखा है इन दोनों को, देखो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, सही है, मैंने चेक कर लिए बार बार, गलत नहीं है। ठीक है ना, कि वी वन आर वन इक्वल्स टू वी टू आर टू और हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर वन को सॉल्व करके, ठीक है ना, वी वन वी टू क्या आते हैं, तो मेरी एडवाइस है कि आप इसको याद कर लें, क्योंकि आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं।
तो इसी प्रोसेस में कोई बुराई नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करके आप याद हो जाएगा 2 साल में, तो डेली मतलब 10-15 बार निकल गया आपकी आंखों के सामने। या आप रिमेंबर वाली कॉपी में रखिए, रिमेंबर नाम से कॉपी रखेंगे और उसमें लिख दीजिए इसको। ठीक है, कि R1 R2 की टर्म में कि जो फोकस है या फिर जो भी सन है, जो भी अर्थ है, उसकी कोई सैटेलाइट है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, जो भी है मतलब ऑर्बिट इलिप्टिकल है, और फोकस पे सन हो या अर्थ हो, कुछ हो, तो आपको क्लियर है बेटा ये कि V1 V2 आप अपोजी और पेरिजी की जो डिस्टेंस है R1 R2 उसकी टर्म में लिख सकते हैं वेलोसिटी में, तो इसको बिल्कुल याद रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा किसी को भी? यहाँ तक की बातें क्लियर है सब बच्चों के इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में? आज अपन ने इलिप्टिकल ऑर्बिट ही शुरू किया है, तो ये वाला पूरा लेक्चर आपके काम आ सकता है। इसमें बस थोड़ा सा मुझे क्वेश्चंस और ऐड करनी, वो भी एडिट ही है, तो पूरा यही लेक्चर है आपका। ठीक है, हाँ थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, चलो ठीक है। हाँ, तो अब नेक्स्ट में एक चीज़ और बता रहा हूँ बेटा, उसके